हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे हैप्पीनेस और उसके 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और 2 पार्ट बना दिए हैं मैंने। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। तो आज हम लोग को शुरू करना है ग्रेटिफाइड एम्बिशन। यहाँ से हम लोग को कंटिन्यू करना है। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो वर्स दैन फॉर्मली, ये फॉर्मली होगा, यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ओके, फार्मरली यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके बाद हम लोग को आज शुरू करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ग्रेटिफाइड एम्बिशन से यहाँ से। ओके, तो ध्यान से पढ़िएगा। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा, इसलिए 1-2 पार्ट और आएगा। तो हम लोग आराम से पढ़ेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि ठीक है। ग्रेटिफाइड एम्बिशन, ग्रेटिफाइड एम्बिशन, देखिए एम्बिशन माने होता है महत्वाकांक्षा। एम्बिशन महत्वाकांक्षा और ग्रेटिफाइड मतलब संतुष्ट या तृप्त। मतलब हम किसी लक्ष्य की ओर पहुँचे, मान लीजिए हमारा कोई लक्ष्य था और हम वहाँ तक पहुँच गए तो हमारी महत्वाकांक्षा तृप्त हो गई। इसका मतलब यही तो हुआ। अगर हमने कोई लक्ष्य बनाया और जब हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं, उसको पा लेते हैं, तो कहते हैं हमारी महत्वाकांक्षा तृप्त हो गई, हमारी महत्वाकांक्षा जो थी वो संतुष्ट हो गई। तो वही कह रहा है ग्रेटिफाइड एम्बिशन, तृप्त महत्वाकांक्षा और या फिर इररिपेयरेबल क्लैमिटी। क्लैमिटी मीन्स होता है तबाही, बर्बादी, प्रॉब्लम्स, बिग प्रॉब्लम्स। ओके, क्लैमिटी मीन्स होता है तबाही। इररिपेयरेबल मीन्स होता है ऐसी तबाही जिसको रिपेयर ना किया जा सके। मीन्स जैसे कभी कभी होता है बहुत बड़ा भूकंप आ जाता है तो जो बिल्डिंगें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं उनको रिपेयर नहीं किया जा सकता। ओके, तो इररिपेयरेबल मीन्स होता है जिनको रिपेयर ना करें, जिसकी मरम्मत ना की जा सके। तो कह रहा है ग्रेटिफाइड एम्बिशन, तृप्त महत्वाकांक्षा और या फिर इररिपेयरेबल क्लैमिटी, मरम्मत ना करने वाली तबाही में प्रोड्यूस उत्पन्न कर सकती है। क्या उत्पन्न कर सकती है? ट्रांजिएंट सेंसेशंस। ट्रांजिएंट मीन्स क्षणिक और सेंसेशंस मीन्स संवेदना ऑफ प्लीजर, खुशी की, और डिस्ट्रेस या दुख की। ये जो मान लीजिए हमको ग्रेटिफाइड एम्बिशन मिल गया तो क्या होगा? हम क्षणिक भर खुशी हो जाएंगे, क्षणिक भर, बहुत लंबे समय तक खुश नहीं रहेंगे। ट्रांजिएंट सेंसेशंस ऑफ प्लीजर हमको मिलेगा। हमको क्या मिलेगा? ट्रांजिएंट सेंसेशंस ऑफ प्लीजर, यानी कि खुशी की क्षणिक संवेदना प्राप्त होगी। ट्रांजिएंट सेंसेशंस ऑफ प्लीजर। ओके, और मान लीजिए अगर हमारे पास कोई ऐसी तबाही आ गई, कोई बर्बादी आ गई, तो हमें क्या मिलेगा? क्षणिक सेंसेशंस ऑफ डिस्ट्रेस मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर आप दोनों कनेक्ट कर लीजिए। जो ग्रेटिफाइड एम्बिशन होगा तो हमको क्या मिलेगा? ग्रेटिफाइड एम्बिशन होने पर हमको ट्रांजिएंट सेंसेशंस ऑफ प्लीजर मिलेगा। मीन्स खुशी मिलेगी, थोड़ी सी क्षणिक होगी, बहुत ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगी। और अगर हमको इररिपेयरेबल क्लैमिटी आ गई हमारे सिर पर, तो हमें क्या मिलेगा? डिस्ट्रेस मिलेगा, दुख, परेशानी होगी। ओके, वही कह रहा है ग्रेटिफाइड एम्बिशन, तृप्त महत्वाकांक्षा और इररिपेयरेबल क्लैमिटी या फिर मरम्मत न करने वाली तबाही जब आती है तो वो क्या लाती है? में प्रोड्यूस, वो उत्पन्न कर देती है ट्रांजिएंट सेंसेशंस, क्षणिक संवेदना ऑफ प्लीजर, खुशी की, और डिस्ट्रेस या फिर दुख की। 2 ही चीज़ें आती हैं। ओके, दोज स्टॉर्म्स, वे जो स्टॉर्म्स हैं, जो तबाही है उसके बारे में कह रहा है। दोज स्टॉर्म्स, वे तबाही यानी कि वे प्रॉब्लम्स में डिस्कम्पोज मीन्स व्याकुल करना, आपको व्याकुल कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। इन प्रोपोर्शन, उस अनुपात में, एज दे आर स्ट्रॉन्ग, जितने कि वे स्ट्रॉन्ग होंगे, मतलब जितने मजबूत होंगे। भाई जितना मजबूत स्टॉर्म आएगा, आंधी तूफान आएगा, उतना आपको वो क्या करेगा? परेशान करेगा। वही करा, दोज स्टॉर्म्स, वे तबाहियाँ
या वे तबाही में डिस्कम्पोज आपको परेशान कर सकते हैं इन प्रोपोर्शन उसी अनुपात में एज दे आर स्ट्रांग जितने की वे मजबूत होंगे। और या फिर मान लीजिए या तो परेशान करेंगे या तो क्या होगा, द माइंड जो हमारा दिमाग है इज प्लांट अनुकूल हो जाता है टू दियर इम्प्रेशन उनकी छाप के प्रति। इम्प्रेशन मीन छाप, जैसे कहते हैं ना मैंने सही छाप छोड़ा, मतलब सही इम्प्रेशन मेरा गया। तो या तो वो आपको मतलब परेशान करेंगे या तो फिर आप उनके अनुकूल हो जाएंगे। जैसे होता नहीं, बहुत लोग कहते हैं भैया मैं कठिनाइयों में जीता हूँ, मैं उनका आदी हो गया हूँ। तो वही कह रहा है। और या फिर द माइंड हमारा जो दिमाग है इज प्लायंट, प्लायंट मीन्स कोमल, अदृढ़ हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं अनुकूल हो जाएगा टू दियर इम्प्रेशन उनके इम्प्रेशन के प्रति, उनकी छाप के प्रति, उन तबाही या प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनके प्रति अनुकूल हो जाएगा, फिर हम उसके आदी हो जाएंगे। बट लेकिन जो हमारी आत्मा है, कह रहा है हमारा दिमाग तो उनके प्रति आदी हो जाएगा, बट लेकिन द सोल जो आत्मा है दो एट फर्स्ट लिफ्टेड अप बाय द इवेंट। देखिए दो एट फर्स्ट लिफ्टेड अप बाय द इवेंट, इसको हम पहले पढ़ लेते हैं चूँकि ये दो कॉमा के बीच में है, फिर हम पढ़ेंगे बट से लेकर। ओके, पहले हम इसको पहले पढ़ लेते हैं। दो एट फर्स्ट लिफ्टेड अप बाय द इवेंट, हालांकि पहली बार एट फर्स्ट, दो हालांकि एट फर्स्ट पहली बार लिफ्टेड अप थोड़ा सा ऊपर उठती है, बाय द इवेंट उस घटना से। जब कोई घटना घटती है तो आत्मा हमारी थोड़ी सी परेशान होती है, ओके, थोड़ा सा ऊपर उठती है। बट लेकिन द सोल आत्मा जो होती है हमारी इज एवरीडे ऑपरेटेड प्रत्येक दिन संचालित होती है अपॉन विद डिमिनिश्ड इन्फ्लुएंस। डिमिनिश्ड मीन्स कम, इन्फ्लुएंस के मीन्स प्रभाव, इन्फ्लुएंस मीन्स होता है प्रभाव, डिमिनिश्ड माने कम, यानी कम प्रभाव के साथ संचालित होती है, यानी धीरे धीरे हमारी आत्मा भी उसके अनुकूल होने लगती है उन तबाही के प्रति। ओके, समझिए यहाँ पर कह रहा है कि जब कोई तबाही आती है तो हमारा मन यानी हमारा जो दिमाग है वो प्रभावित होता है, और वो उतना प्रभावित होता है, उतना परेशान होता है जितना कि स्ट्रांग वो प्रॉब्लम्स होता है। वो प्रॉब्लम्स जितना स्ट्रांग होगा उतना ही हमारे दिमाग को प्रभावित करेगा। लेकिन जो हमारी आत्मा है ये पहली बार तो जब फर्स्ट टाइम होता है तो थोड़ा सा घबराहट होती है, थोड़ा सा इसको प्रभावित करता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ये प्रभाव कम होने लगता है। डिमिनिश्ड का मतलब होता है कम, और इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव। तो वही कह रहा है फिर ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। ओके, बट द सोल लेकिन जो हमारी आत्मा है दो एट फर्स्ट लिफ्टेड अप बाय द इवेंट, हालांकि पहली बार उस घटना से प्रभावित होता है, थोड़ा सा ऊपर उठता है, लेकिन बाद में इज एवरीडे ऑपरेटेड वो प्रत्येक दिन संचालित होता रहता है, मीन्स प्रत्येक दिन संचालित होता रहता है, चलता रहता है। क्या? अपॉन विद डिमिनिश्ड इन्फ्लुएंस, बहुत ही कम प्रभाव के साथ, मीन्स धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होता चला जाता है। एंड एट लेंथ और अंत में, एट लेंथ मीन्स एट लास्ट, ओके, और अंत में सबसाइड्स कम हो जाता है इनटू द लेवल उस स्तर तक ऑफ इट्स यूजुअल ट्रिंक्वेलिटी। यूजुअल मीन्स सामान्य, ट्रिंक्वेलिटी मतलब शांति तक, यानी कि अपने सामान्य शांति तक कम हो जाता है, मीन्स वो धीरे धीरे शांत वो भी हो जाता है, हमारी जो आत्मा है धीरे धीरे वो भी शांत हो जाती है। कह रहा है एंड और एट लास्ट अंत में, सब्सिडाइज मीन्स शांत हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है, सब्सिडाइज मीन्स कम हो जाता है, इनटू द लेवल उस लेवल तक, उस स्तर तक ऑफ इट्स यूजुअल ट्रिंक्वेलिटी, जितनी की उसकी यूजुअल ट्रिंक्वेलिटी होती है, सामान्य शांति होती है। ओके, ट्रिंक्वेलिटी मीन्स शांति, यानी धीरे धीरे वो चीज़ आत्मा भी उसके प्रति अनुकूल हो जाती है, शांत हो जाती है। ओके, जब कोई प्रॉब्लम आती है तो पहले तो मन, हमारा जो दिमाग है उसको प्रभावित करता है, लेकिन धीरे धीरे वो प्रभाव आत्मा से और दिमाग से भी कम हो जाता है, हम उसके अनुकूल हो जाते हैं, उस प्रॉब्लम्स में ढल जाते हैं। ओके, फिर देखिए आगे, सम अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ फॉर्च्यून, सम कुछ, अनएक्सपेक्टेड टर्न, अनएक्सपेक्टेड मीन्स जिसकी आशा ना
की गई हो, जिसकी आशा ना की जाए और वो चीज़ आपके साथ हो जाए, तो उसे बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड। टर्न का मतलब मोड़। सम अनएक्सपेक्टेड टर्न, कुछ अप्रत्याशित मोड़ ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य के। हमारे भाग्य में कभी कभी क्या होता है, जो नहीं, जिसकी आशा नहीं करते वो भी हो जाता है। तो वही कह रहा है सम अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य के कुछ अप्रत्याशित मोड़ टेक ले जाते हैं। दी मतलब तुम्हें या हम लोग को, आप कह सकते हैं हम लोग को ले जाते हैं। फ्रॉम फेटर्स, जंजीरों से दूर, बेड़ियों से दूर मीन्स स्टॉर्म की जो बेड़ियाँ होती हैं उनसे दूर ले जाते हैं। जैसे कुछ, जैसे अभी मैं समझाऊंगा, पहले पढ़ लीजिए। एंड प्लेस, और रख देते हैं। दी हम लोग को ऑन थ्रोन, सिंहासन पर। जैसे कोई कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या होता है कि हम लोग उस प्रॉब्लम से कुछ ना कुछ सीखते हैं। कहते हैं संघर्ष करना चाहिए। कहते हैं कि जब आप संघर्ष करेंगे, कठिनाइयों का सामना करेंगे, तभी आप निखरेंगे, आपको अपनी वास्तविकता का पता चलेगा कि आप वास्तव में है क्या। तो वही कहता है सम अनएक्सपेक्टेड टर्न, कुछ अप्रत्याशित मोड़ ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य के टेक दी हम लोग को लेकर चले जाते हैं। फ्रॉम फेटर, जंजीरों से दूर, यानी जंजीरों से, बेड़ियों से दूर लेकर चले जाते हैं। और कहाँ रख देते हैं, एंड प्लेस, और रख देते हैं दी हम लोग को ऑन थ्रोन, सिंहासन पर। मतलब प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर की क्वालिटीज़ को निकाल देती हैं। जो हमारे अंदर की क्वालिटीज़ है, अच्छाइयाँ, उनको बाहर लाती हैं, और फिर हम बाद में हमको अच्छा लगता है, तो हम लोग सिंहासन पर बैठ जाते हैं। ओके। फिर कह रहा है एग्जल्टेशन वुड बी नेचुरल अपॉन द चेंज। और एग्जल्टेशन, फिर जो खुशी होती है, आनंद होता है, हर्ष, उमंग होता है। एग्जल्टेशन माने आनंद या उमंग। तो जब हम सिंहासन पर बैठ जाते हैं, यानी कि हमें खुशी मिल जा वो मतलब हम सिंहासन पर जब बैठते हैं तो क्या होता है, एग्जल्टेशन वुड बी नेचुरल। तो एग्जल्टेशन वुड बी, प्रसन्नता आ जाती है। एग्जल्टेशन माने उमंग या आनंद, वुड बी हो जाती है, नेचुरल, स्वाभाविक रूप से, अपॉन द चेंज, बदलाव होने पर। यानी जब ये बदलाव होता है, जो हमारा भाग्य होता है, अप्रत्याशित मोड़ होता है, वो जब हमें जंजीरों से निकाल करके सिंहासन पर बैठाता है, तो खुशी खुद ब खुद आ जाती है, स्वाभाविक रूप से आ जाती है, अपॉन द चेंज, ऐसा चेंज होने पर। यानी जब ये परिवर्तन होता है तो जो वास्तविक खुशी है वो खुद ब खुद आ जाती है। बट द टेम्पर, लेकिन जो हमारा स्वभाव है, जो हमारी प्रकृति है, लाइक द फेस, चेहरे की तरह, वुड सून। देखिए यहाँ पर बट का मतलब लेकिन ना निकालिए आप, और निकालिए। देखिए बट के कई सेंस होते हैं। अगर बट का मतलब आप लेकिन निकालेंगे तो सही नहीं रहेगा। यहाँ पर बट का मतलब और। बट और द टेम्पर, जो हमारा स्वभाव है, लाइक द फेस, चेहरे की तरह, वुड सून रिज्यूम, प्राप्त कर लेता है जल्दी से, इट्स नेटिव सेरेनिटी, अपनी वास्तविक शांति को। यानी कि हम खुश हो जाते हैं जब परिवर्तन होता है, यानी जब भाग जंजीरों से खींच करके हमें सिंहासन पर बैठाता है तो हम खुश हो जाते हैं, और हमारा जो स्वभाव होता है वो पहले की तरह शांति प्राप्त कर लेता है। द टेम्पर, जो हमारा स्वभाव है, हमारा जो प्रकृति है, लाइक द फेस, चेहरे की तरह, जैसे चेहरा नहीं अपना रूप बदलता है, वैसे कह रहे हैं द टेम्पर वुड सून, जो हमारा स्वभाव है वो जल्दी से रिज्यूम प्राप्त कर लेता है, इट्स, अपनी नेटिव सेरेनिटी, अपनी वास्तविक सेरेनिटी। नेटिव मतलब देसी, तो यहाँ देसी नहीं होगा, नेटिव का मतलब पहले वाली शांति, और सेरेनिटी का मतलब शांति। नेटिव सेरेनिटी, पहले वाली शांति प्राप्त कर लेता है हमारा जो स्वभाव होता है, यानी हमारे चेहरे पर फिर वही खुशी आ जाती है। जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो थोड़ा सा हमें परेशान करते हैं शुरू में, लेकिन धीरे धीरे हम उनके अनुकूल हो जाते हैं। और कोई कोई प्रॉब्लम्स तो ऐसी होती हैं जो हमें जंजीरों से, यानी कठिनाइयों से खींच करके सिंहासन पर बैठा देती हैं, यानी कि वास्तविकता का अनुभव करा देती हैं, और फिर धीरे धीरे हमारा चेहरा खिल जाता है, हमें खुशी मिलती है बाद में। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं। कह रहा एवरी विश देयरफॉर विच लीड्स अस टू एक्सपेक्ट हैप्पीनेस समवेयर। देखिए समवेयर मीन्स कहीं ना कहीं। एवरी विश, प्रत्येक इच्छा, देयरफॉर, इसलिए, देयरफॉर को हम पहले पढ़ेंगे चूंकि ये दो कॉमा के बीच में है। देयरफॉर, इसलिए,
एवरी विश प्रत्येक इच्छा, विच लीड्स अस जो हमें ले जाती है, टू एक्सपेक्ट हैप्पीनेस प्रसन्नता की उम्मीद की ओर, समवेयर कहीं ना कहीं, जो हमारी प्रत्येक इच्छा होती है वो हमें कहीं ना कहीं प्रसन्नता की उम्मीद की ओर ले जाती है। एक्सपेक्ट का मतलब उम्मीद, प्रसन्नता की उम्मीद की ओर ले जाती है जो हमारी प्रत्येक इच्छा होती है। बट लेकिन बट लेकिन वी आर वेयर वी आर, जहाँ हम लोग हैं वहाँ पर क्या होता है, जो हमारी स्थिति है वहाँ पर क्या होता है, एवरी इंस्टीट्यूशन प्रत्येक संस्थान, विच टीचर्स जो हमें सिखाता है, दैट की वी शुड बी बेटर हमें अधिक अच्छा होना चाहिए, बाई बीइंग पजेस्ड रख करके कर करके, ऑफ समथिंग न्यू कुछ नया, जो कह रहा है कि प्रत्येक इच्छा है वो हमें कहीं ना कहीं प्रसन्नता की उम्मीद की ओर लेकर जाती है। लेकिन जो हम जहाँ पर हैं वहाँ पर एवरी इंस्टीट्यूशन प्रत्येक संस्थान हमें क्या सिखाता है कि हमें कुछ नया करके अच्छा बनना चाहिए। एवरी इंस्टीट्यूशन प्रत्येक संस्थान, विच टीचर्स जो हमें सिखाता है, दैट की वी शुड बी बेटर हमें अधिक अच्छा होना चाहिए, बाई बीइंग पजेस्ड ऑफ समथिंग न्यू कुछ नया करके। और जब हम कुछ नया करते हैं तो होता क्या है, विच प्रोमिसस तो वो वादा करता है, टू लिफ्ट उठाने की, ए स्टेप एक कदम, हायर अधिक ऊंचा, देन वी आर जितना कि हम हैं। यानी कि जब हम अच्छा करते हैं तो हम एक कदम ऊपर उठ जाते हैं, जितना कि जिस स्टेप पर हम हैं उससे एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। ओके, लेकिन ये होता क्या है, जब हम आगे बढ़ते हैं अपनी सफलताओं को प्राप्त करते हैं तो ये होता क्या, ओनली लेज ए फाउंडेशन, ये केवल एक नींव डालता है, फॉर अनइजियसनेस, इजी का मतलब होता है कठिन, सरल, अनइजियसनेस मीन्स असरलता यानी कठिनाई, ये हमारे लिए कठिनाई की नींव डाल देता है। कैसे, बिकॉज इट कंट्रैक्ट्स स्टेप्स, क्योंकि ये हमें ऐसे, यहाँ पर स्टेप नहीं होगा दोस्तों, 1 मिनट। ओके, तो अब सही है, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था क्योंकि यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ये आप इसको देख लीजिए फिर से एक बार। ये देखिए, इट कंट्रैक्ट्स डेब्ट्स होगा, डेब्ट्स मीन्स कर्ज, ओके, ना कि स्टेप होगा। यहाँ पर स्टेप लिखा था, मैंने उसको हटा दिया, थोड़ा सा हस्तक्षेप हुआ तो उसके लिए खेद है मुझे। चलिए हम लोग देखते हैं, कह रहा है ओनली लेज ए फाउंडेशन, ये केवल एक नींव डालता है, फॉर अनइजियसनेस कठिनाई की, बिकॉज क्योंकि इट कंट्रैक्ट्स ये हमें देता है, डेब्ट्स ऐसा कर्ज, विच वी कैन नॉट रिपे जिसे हम कभी अदा ही नहीं कर सकते। यानी कि जब हम सफलता को प्राप्त करते हैं तो हमारी महत्वाकांक्षाएं और बढ़ जाती हैं, अर्थात हम पूरी सफलता कभी नहीं प्राप्त कर पाते। वही हम कह रहा हूँ, उससे हम रिपे नहीं कर सकते, हमें कर्ज दे देता है। जब हम छोटी सी सफलता प्राप्त करते हैं तो हम बड़ी की चाह करने लगते हैं, मैंने आपको एल्डोरेडो में पढ़ाया है। तो वही कह रहा है, ये हमें एक ऐसा कर्ज दे देता है जिसे हम कभी रिपे ही नहीं कर सकते। इट कॉल्स दैट ए गुड विच व्हेन वी हैव, और कहता है दैट कि ए गुड, एक गुड मीन्स यहाँ पर गुड का मतलब अच्छा नहीं होगा, गुड का मतलब संपत्ति, ओके, यहाँ गुड का मतलब वेल्थ। कह रहा है कि ए गुड एक ऐसी संपत्ति, एक ऐसी वेल्थ धन दौलत, विच जो व्हेन वी हैव फाउंड इट जो हमारे पास पहले से ही है, जिसे हमने पहले से ही प्राप्त कर लिया है, विच व्हेन वी हैव फाउंड इट जिसे हमने पहले से ही प्राप्त कर लिया है,
विल इन फैक्ट एट नथिंग टू आवर हैप्पीनेस, उससे हमें कोई प्रसन्नता नहीं मिलेगी। कह रहा है कि मान लीजिए हमारे पास पहले से ही कोई संपत्ति है तो उसे हमें कोई आनंद नहीं मिलेगा, कोई वास्तविक में कोई हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। जब हम कठिनाई को झेलते हुए कुछ प्राप्त करते हैं तो हमें हैप्पीनेस मिलता है, ना कि जो हमारे पास पहले से है उसमें हमें कुछ भी खुशी नहीं मिलेगी, कुछ भी प्रसन्नता नहीं मिलेगी। ओके, तो यहीं पर थोड़ा सा हम लोग आज रोक देते हैं, चूँकि थोड़ा सा भी टाइपिंग में भी गड़बड़ हो गई थी, उसको मैंने सही किया, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ और अभी मैंने टाइप भी नहीं किया। तो हम अगले वीडियो में फिर से चर्चा करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।